अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। आज की कहानी एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसे आप एक साथ खुशकिस्मत भी कह सकते हैं और बदकिस्मत भी। इस शख्स ने खुद अपने लिए ही कहा था, और उसने ये कहा था एक जगह पे कि आई वॉज आइदर द अनलकीस्ट मैन इन द वर्ल्ड और द लकीस्ट। आई प्रेफर टू बिलीव द लेटर। यानी कि मैं अपने आप को लकीस्ट मानता हूं, लेकिन 34 साल की जिंदगी में, मतलब उम्र तो काफी है, अभी भी जिंदा हैंगी, लेकिन 34 साल के अंदर इस शख्स ने 7 बार मौत को चकमा दिया। और शायद ऐसी कोई चीज नहीं है जहां से मौत करीब ना आई हो, चाहे वो प्लेन हो, ट्रेन हो, बस हो, कार हो, नदी हो, पहाड़ हो, हर जगह लगभग मौत सामने। और कई लोग मर गए इस दौरान, लेकिन ये द लकीस्ट मैन और द मोस्ट अनलकीस्ट मैन, बेहद बदकिस्मत या फिर खुशकिस्मत, जो 7 बार फिर भी मौत से बचा। बदकिस्मत इसलिए कि शायद इससे ज्यादा किसी ने मौत को इतने करीब से इतनी बार नहीं देखा, और खुशकिस्मत इसलिए कि हर बार मौत करीब भी आई लेकिन उतनी ही तेजी से फिर दूर भी गई। तो दोनों चीजें एक साथ जुड़ी हुई। कहानी क्रोएशिया की है। तो इसी क्रोएशिया में एक शख्स रहता है जिसका नाम है फ्रेन सिलेक। फ्रेन सिलेक 1929 में पैदा हुए, पढ़ाई लिखाई की, आगे चलकर म्यूजिक टीचर बने, और इनकी जिंदगी में सब कुछ, परिवार भी, सब कुछ, शादी भी हुई, माँ भी, और ठीक ठाक इनकी लाइफ चलती रही 1929 में पैदा होने के बाद से लेकर 1962 तक। यानी कि करीब ये जब 32-33 साल के थे, 33 साल तक कोई ऐसी चीज इनकी जिंदगी में नहीं हुई जो कुछ डिफरेंट हो, अलग हो। लेकिन 1962 में एक सिलसिला शुरू होता है। हुआ यह कि 1962 में फ्रेंसेलक किसी और शहर में थे काम की वजह से। अचानक इन्हें पता चला कि इनकी मां की तबीयत बहुत खराब है और सीरियस है। अब एक बेटा होने के नाते इन्हें फौरन की खबर सुनती है अपनी मां के पास जाना था, तो ये भी बदहवास भागे, जल्दी पहुंचना था। और इन्हें जाना था, जो क्रोएशिया की राजधानी है वो है जगेरब, तो इन्हें वहां पहुंचना था। और जनवरी का महीना था, दिसंबर 1962 की ये बात है। तो मां की खबर मिलते ही ये भागते हैं एयरपोर्ट। बट एयरपोर्ट पे जाते हैं, जो पहली फ्लाइट है उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन पता चलता है कि सारी सीट फुल और जगह है नहीं। एयरपोर्ट स्टाफ को ये बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, मेरी माँ बहुत सीरियस है, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, वक्त पे पहुंचना ज़रूरी है। तो खैर इंसानी हमदर्दी दिखाते हुए एयरपोर्ट के स्टाफ कहते हैं ठीक है, और उनको प्लेन में बिल्कुल लास्ट में जो क्रू मेंबर होते हैं, अटेंडेंट, उनके साथ इमरजेंसी हालात में बैठने की इजाज़त दे देते हैं, क्योंकि माँ बीमार थी, कुछ भी हो सकता था। तो अब ये पहुंचते हैं प्लेन में, और पहुंचने के बाद प्लेन वहां से निकलता है। लैंड करनी थी उससे पहले ही अचानक पता चला कि एक दरवाजा खुल गया अपने आप हवा में। उससे एयर प्रेशर अंदर आया, इस दौरान में दूसरा दरवाजा खुल गया। अब प्लेन कंट्रोल से बाहर हो रहा था। किसी तरीके से जो अटेंडेंट थे, बाकी लोग, उन्होंने एक पैराशूट सेलक की तरफ फेंका। सेलक उस पैराशूट के साथ उस प्लेन से नीचे, और थोड़ी देर के बाद प्लेन क्रैश। इस प्लेन क्रैश में 2 क्रू मेंबर समेत पायलट भी, 17 लोगों की मौत हो गई। 17 लोगों की मौत हो गई, लेकिन फ्रेंच सेलेक्ट के सिर्फ हाथ टूटे और वो नीचे सही सलामत उस पैराशूट के साथ लैंड कर गया। और यहां से शुरू होता है एक सिलसिला। एक प्लेन जो क्रैश किया, लैंडिंग से जस्ट पहले दरवाजा खुलने की वजह से उस प्लेन से पैराशूट के जरिए वो किसी तरह से नीचे उतरे, बच गए, और 17 लोग और 2 क्रू मेंबर, इनकी मौत हो गई। ये पहला हादसा था। स्लेक को भी लगा कि चलो किस्मत ने साथ दिया, और ये किसी के भी साथ हो सकता है, तो कोई बहुत
ऐसी भी नहीं लगा कि कुछ अनोखी चीज है। लेकिन साल भर के अंदर एक दूसरा इंसिडेंट होता है। होता यह है कि फ्रेंच सेलक क्रोएशिया में ही फ्रेंच सर्जियो से डब्रोवानी एक जगह है, वहां के लिए जा रहे थे। ठंड का मौसम था, बेहद तेज ठंड वहां पे थी, और वो एक ट्रेन में बैठे हुए थे। लेकिन ट्रेन में कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गई और ट्रेन पटरी से नीचे उतर गई। पटरी से नीचे उतरने के बाद जहां से ये गुजर रही थी, जिस वक्त ट्रेन की पटरी से नीचे उतरी, किनारे में एक बर्फीली नदी थी, ठंड का मौसम भी था, और ये ट्रेन उस नदी में जाकर गिर गई। इस हादसे में करीब 19 लोगों की मौत हो गई, लेकिन सेलक को कुछ नहीं हुआ। चोटें आई थोड़ी बहुत, लेकिन जान बच गई, और उस बर्फीली नदी से भी वो जिंदा बाहर आ गया। अब ये दूसरा हादसा हुआ था। दूसरा हादसा होने के बाद पहली बार ख्याल आया कि यार ये कैसे हो सकता है, साल भर के अंदर अंदर एक बार आसमान में प्लेन में हुआ, बच गए, चलो जी। अब दूसरी बार ट्रेन में, और ट्रेन नदी में गिर गई, वो भी इतनी जमा देने वाली, और उसमें भी बच गए। तो पहली बार ख्याल आया कि शायद कुछ किस्मत नाम की चीज होती है, और इस वजह से बच गए। इसके बाद अगले 3 साल बीत जाते हैं, 63 से अब 1966 आ जाता है। इन 3 सालों में सब कुछ नॉर्मल कूल, सेलक के साथ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन 3 साल के बाद 1966 में फ्रेंच सेलक अपने एक बस में सफर कर रहे थे। तो पहला प्लेन हो गया, फिर ट्रेन हो गई, अब वो एक बस में सफर कर रहे थे, और ये बस में जा रहे थे, बस ठीक ठाक जा रही थी, और तभी बस ब्रेक मारने की वजह से कोई गाड़ी आई थी, फिसल कर एक नदी में जा गिरी। पूरी मुसाफिरों से भरी हुई ये बस। इस हादसे में 4 मुसाफिरों की डूबकर मौत हो गई। हालांकि सेलक जो है, फ्रेंच सेलक, इनको तैराकी आती थी, और किसी तरीके से ये तैरते हुए नदी के दूसरे किनारे तक पहुंच गए। फिर मामूली चोटें आई, लेकिन जान बच गई। अब इस हादसे के बाद क्या हुआ, जो कि 3 साल के अंदर, मतलब पहले 1962 में, फिर 63 में, अब उसके 3 साल के बाद 66 में, तो पहला प्लेन हो गया, फिर ट्रेन हो गई, अब बस हो गई। तो ये सारी जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की गाड़ियां थी सरकारी, उन सब के साथ एक एक बार जान बच गई। अब ये बात जहन में बैठ गई फ्रेंच सेलक के, यार ये तो बार बार तो किस्मत साथ देगा नहीं। चलो प्लेन में बच गए, बस में बच गए, ट्रेन में बच गए, तो अब इसमें बैठना नहीं चाहिए। अब फ्रेंच सेलक ने कहा कि नहीं, अपनी गाड़ी खरीदनी चाहिए। उन्होंने कार खरीद ली कि कम से कम सेफ रहेंगे, अपने हाथ में कंट्रोल रहेगा, खुद ड्राइव करेंगे तो हादसा भी नहीं होगा। अब उन्होंने कार खरीद ली और निश्चिंत मुतमईन हो गए कि चलो अब ऐसा कुछ नहीं होगा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ मेरे साथ ऐसा हादसा हो रहा था। लेकिन बदकिस्मती का दौर जारी था। 1966 के बाद चौथा हादसा 6 साल के बाद 1970 में होता है, बल्कि 4 साल के बाद 1970 में। फ्रेंच सेलक अपनी कार में जा रहे थे, कॉलेज से घर, म्यूजिक टीचर थे, तभी अचानक उनकी कार में आग लग गई। गाड़ी वो खुद चला रहे थे, गाड़ी में कोई और था नहीं। आग लग गई, सारी चीजें लॉक, लेकिन किसी तरीके से फ्रेंच सेलक उस कार से खुद को बाहर निकालते हैं, कूदते हैं, और अपनी जान बचाते हैं। जब वो बाहर कूदे, उसके बाद पेट्रोल की टंकी में आग तब तक पहुंच चुकी थी, और एक धमाका होता है, पूरी कार के परखच्चे उड़ जाते हैं, और पूरी कार धू धू करके जल उठती है। जिसने भी देखा वो ये था कि अगर 3 से 5 सेकंड की देरी और की होती, तो फ्रेंच सेलक इस हादसे में आग से या धमाके से किसी एक चीज से तो मारे जाते। लेकिन 3 से 5 सेकंड ने फ्रेंच सेलक को चौथी बार बचा लिया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बाद अब कार ने भी धोखा दे दिया था, मतलब बदकिस्मती का दौर जारी था। अब 4 बार जिंदगी ने एक तरह से मोहलत बख्शी,
और 4 बार मौत आते आते करीब से दूर निकल गई। अगला 3 साल फिर ठीक ठाक गुजरता है। 3 साल के बाद 1973 फिर ये अपने कार में जा रहे हैं। अब इन्होंने दूसरी कार ले ली थी, क्योंकि पहली कार तो हादसे का शिकार हो गई थी। अब इनके साथ एक और कार हादसा होता है। गाड़ी चलाते चलाते अचानक इनके जो कार का ऑयल टैंकर था वो उसमें आग पकड़ लेती है, और उसके बाद धीरे धीरे गाड़ी में पूरी आग पकड़ लेती है। गाड़ी धू धू कर अचानक जलने लगती है। बड़ी मुश्किल से फ्रेंड सेलेक अपने आप को फिर से कार से बाहर निकालते हैं, लेकिन इस बार उनके सारे बाल सर के जल गए, जिस्म के कई हिस्से झुलस गए। हॉस्पिटल जाना पड़ा, कई दिनों तक एडमिट रहे, इलाज चला, लेकिन जान बच गई। पिछली कार हादसे में मामूली चोटें आई थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन इस बार उनके बाल पूरी तरह से झुलस चुके थे, जिसमें के कई हिस्से भी जले हुए थे। एडमिट होना पड़ा, लेकिन जान बच गई। 5वीं बार ऐसा हुआ। ये 5वीं खुशनसीबी थी उनकी कि ऐसे हादसे के करीब जाने के बावजूद वो फिर बचे। अब 5 अब तक हो चुका था, लेकिन यहीं पे सिलसिला खत्म नहीं हुआ था। अभी 6ठी बदनसीबी बाकी थी। 1995 73 के बाद एक लंबा अरसा फिर बीतता है, और इस दौरान में करीब 22 साल 22 साल तक कुछ नहीं होता। उम्र भी बढ़ गई है फ्रेंड सेलेक की, और 22 सालों में इनके साथ फिर कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ जो 5 बार हो चुका था। तो अब लगा कि उनके साथ उनकी जो मनहूसियत और बदनसीबी का दौर है शायद खत्म हो गया, छट गया, और वो निश्चिंत होकर वो अपनी जिंदगी जी रहे थे। हालांकि इस दौरान में ये हुआ कि इन 5 बार के बाद और इन 22-23 सालों में जो आगे नहीं हुआ, हमेशा एक डर सताता था कि पता नहीं कब किस पल क्या हो जाए। घर में बैठे हुए हैं तो कुछ हो जाए, लेटे हुए हैं तो कुछ हो जाए, छत ना गिर जाए, कहीं वॉक कर रहे हैं तो कोई ठोक ना दे। तो ये सारी चीजें दिमाग में घर कर गई थी। लेकिन 95 आ गया, 95 तक कुछ नहीं हुआ, बट 95 को आना था, क्योंकि एक और हादसा होना था। अब 95 में फ्रेंड पैदल चल रहे थे। अब तक तो प्लेन, बस, गाड़ी सब हो चुकी, अब पैदल चल रहे थे। पैदल चल रहे थे और पीछे से आके एक बस ने टक्कर मार दी। बस का बैलेंस खो गया, ड्राइवर का कंट्रोल बस के स्टीयरिंग से हट गया और टक्कर मार दी। इत्तेफाक से इस टक्कर से उनके पिछले हिस्से में लगी और वो दूर फेंका गया, और जहां पे फेंका है वो झाड़ी और ऐसी चीजें थी कि पथरीली नहीं थी। तो बहुत चोट नहीं आई, मामूली खरोचे आई, कुछ इधर उधर चोटें लगी, लेकिन जान को कोई खतरा नहीं था। तब पैदल चलते हुए जिस जगह पे बस के मारने की कोई उम्मीद, कोई गुंजाइश नहीं थी, वो बस भी उनको ठोक के चला गया। लेकिन फिर भी फ्रैंक सेलन की जान पे कोई आंच नहीं आई, बच गए। 6 हादसा हो चुका था। लगा कि अब बदनसीबी खत्म है, लेकिन नहीं, अभी 7वें का इंतजार था। और आखिरकार 1996 में इस हादसे के ठीक 1 साल के बाद 7वीं बार मौत फ्रेंक सेलेक के करीब आती है। इस बार वो खुद कार ड्राइव करके और एक हिली एरिया से जा रहे थे, पहाड़ी एरिया से। और जब ये जा रहे थे तो अचानक रास्ते में यूएन का एक ट्रक, संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन का एक ट्रक जो ऑफिशियल ड्यूटी पे था, हेड कोलिजन, सामने से टक्कर मार देता है। टक्कर मारते ही, चूंकि पहाड़ी इलाका था, फ्रेंक सेलेक की कार पहाड़ी से नीचे 300 फुट गहरी खाई में जाकर गिरती है। लेकिन उस 300 फीट खाई में जाकर जब वो गिरती कार उनकी, उससे पहले बीच में कई पेड़ आए जिससे वो कार टकराकर पलट रही थी, और ऐसी एक टक्कर में दरवाजा खुला और फ्रेंक सेलेक कार से बाहर गिर गए और एक पेड़ पे जाके अपने आप को एक तरह से टंग गए। तो 300 फीट नीचे नहीं गिरे, अगर वो कार के साथ जाते तो कार के तो नीचे जाने के बाद परखच्चे उड़ गए थे, लेकिन वो लटकते हुए हवा में झूलते हुए एक पेड़ से जाकर अटक गए, और पेड़ से अटके तो जान बच गई। मामूली खरोचे तो आई कुछ, लेकिन जान नहीं गई। फिर वहां पे बाकी सब, चूंकि हादसा हुआ था, यूएन की गाड़ी थी, बचाव दल पहुंचा और लटके हुए फ्रेंक सेलेक को पेड़ से किसी तरह से ऊपर निकाला गया, और इस तरह 300 फीट खाई में जहां पे उनकी कार गई थी, उससे बहुत पहले वो बच गए। ये 7वीं मनहूसियत थी, 7वीं बार
मौत ने दस्तक दी थी उनकी जिंदगी पर, और 7 बार फ्रेंसेलेक ने मौत को मात दी। इसके बाद 1996 में ये लास्ट इंसिडेंट हुआ था। अब उसके बाद 4 से 3 7 साल और बीत जाते हैं। इसके बाद आता है 2003 में इस खुशकिस्मत या बदकिस्मत इंसान के बारे में जो कहिए, अब एक और चीज होती है। 2003 में एक लॉटरी का जैकपॉट निकलता है। वो लॉटरी की टिकट खरीदी फ्रेंसेलेक ने, और इत्तेफाक से जैकपॉट ये जीत गए। लॉटरी की जो रकम थी वो करीब $10 लाख के करीब, 10 लाख से भी थोड़ा ज्यादा डॉलर अमेरिकी। तो जैकपॉट था और वो टिकट खरीदी, और उनका कहना है कि उन्होंने पहली बार लॉटरी की टिकट खरीदी क्योंकि इस इनाम को बड़ा लेके प्रचार किया जा रहा था, और इत्तेफाक से ये लॉटरी फ्रेंसेलेक के नाम पे खुल गई। अब इतने सारे पैसे आ गए, बेहद खुश। उसके बाद उन्होंने 2 घर खरीदा, एक नाव खरीदी बहुत बड़ी, ताकि वो सैर कर सकें, घूम सकें, फिशिंग कर सकें और अपनी जिंदगी आराम से गुजार सकें। फिर धीरे धीरे वक्त बीता। 2010 में उन्होंने बहुत सारे लॉटरी से जीती हुई रकम अपने रिश्तेदारों को, जानने वालों को दान किया, क्योंकि वो बहुत फिर सात्विक और साध्विक जिंदगी जीना चाहते थे। तो ये फ्रेंसेलेक की कहानी थी क्रोएशिया की। बाद में इन्होंने बहुत सारे चैनल्स को, बहुत सारे अखबारों को इंटरव्यू दिया, और अपने इस हर 7 बार जो मौत को मात दी, हर एक दास्तान को डिटेल में सुनाया। और वो खुद कि मैं खुशकिस्मत हूं या बदकिस्मत, सारे लोग इनकी कहानी सुन के यही कहते हैं, क्योंकि दोनों चीजें यहाँ पे आ गई। बदकिस्मत इसलिए कि तुम ही ऐसा क्यों भैया, तुम्हारे साथ क्यों हो रहा, बार बार मौत तुम्हारी दरवाजे पे, तुम्हारे पास क्यों आती है। और फिर ये कैसा इत्तेफाक है कि तुमने कोई चीज नहीं छोड़ी। तुम प्लेन में गए, प्लेन से तुम गिरे, तुम बस में बैठे, बस का एक्सीडेंट हुआ, तुम ट्रेन में बैठे, ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ, कार में बैठे, कार का एक्सीडेंट हुआ, पैदल चल रहे हो, बस ने टक्कर मार दी, और ये सब होने के बाद एक बार तुम लॉटरी लेते हो, जैकपॉट भी तुम ही ले गए। तो है क्या ये। तो इसीलिए इस शख्स को यही कहा जाता है कि ये सबसे खुशकिस्मत बदकिस्मत इंसान है। तो एक साथ एक आदमी खुशकिस्मत भी हो सकता है और बदकिस्मत भी हो सकता है। तो फ्रेंसेलेक की कहानी थी ये क्रोएशिया की। दोस्तों, अगर सच्चे क्राइम की अनकही कहानियां आपको रोमांचित करती हैं, तो अभी डार्क रियलिटी शोज को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि असली जुर्म की अगली सच्चाई आप मिस नहीं करना चाहेंगे।